नमस्कार दोस्तों, मैं अभी सिंह चौहान स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जेएस खजाना में। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे, याद था कल आप सबको पता था 14 अप्रैल 1891 में बाबा साहब अम्बेडकर का जो जयंती उसमें जन्म हुआ था, तो जयंती मनाई गई थी। तो उनके द्वारा अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कही गई है। अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि बाबा साहब अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा या हृदय बोला है, तो अनुच्छेद 32 है। क्यों बोला है? क्योंकि मौलिक अधिकार जितना था उस सबको कंट्रोल करने के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसको बनाया गया था। इसमें क्या था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, मतलब उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, दोनों को 5 प्रकार का रिट जारी करने की शक्ति दी गई उसी के तहत। इसलिए इसको मूल अधिकार का संरक्षक और प्रत्याभूति भी बोलते हैं। ठीक है, 5 प्रकार का रिट, जिसमें 2 रिट मैंने लिखे हैं, पहले ये समझ लीजिए, उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे। पहला रिट लिखा हुआ है हैबिस कॉर्पस, मतलब कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी का मतलब समझ रहे, किसी को बंद किया जाता है जेल में तो उसको बोलते हैं बंदी गृह में। तो प्रत्यक्षीकरण का मतलब उसको निरीक्षण करना, देखना। कैसे? लिखा हुआ कि टू हैव द बॉडी, सशरीर प्रस्तुत करना। और ये लिखे है कि गिरफ्तारी के 24 आवर व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अभी बस ये पढ़िए, उसके बाद हम समझाते हैं। पहला लिखा हुआ बंदी प्रत्यक्षीकरण, पहला के अंतर्गत लिखे हैं हम टू हैव द बॉडी, मतलब कि सशरीर प्रस्तुत करना। गिरफ्तारी के 24 आवर ऐसा लिखा हुआ है, आप सबको समझाऊंगा अभी। और तीसरा पॉइंट है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण में आपको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट निरुद्ध करने वाले व्यक्ति को यह आदेश देती है कि आपने जिसको निरुद्ध किया है, जिसको अरेस्ट किया है, क्या उसकी गलती है, और है तो उसको 24 घंटे के अंदर मेरे सामने पेश कीजिए। और अगर बिना गलती को उसको आपने अरेस्ट किया तो उसको वहीं से छोड़िए। और है तो 24 घंटा के अंदर प्रवेश हमको उपस्थित कीजिए मेरे सामने। और ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता है बंदी के लिए ना, बंदी के लिए उसी टाइम उसको अपने पसंद का वकील भी चुनने का हो जाएगा। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण है, मतलब बंदी जो आदमी कैद है, ये नहीं कि पुलिस उस पर दुर्व्यवहार करे, ऐसा नहीं। अगर वो बंद है जेल में तब भी उसका अधिकार है। न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण में यही कहेगा कि 24 घंटा के अंदर मेरे सामने लाइए। ठीक है। और बंदी प्रत्यक्षीकरण में यही भी चीज है कि आपातकाल के समय भी ये नहीं हटता है। 352 के तहत, अनुच्छेद 352 के तहत कहता है कि ये लागू रहेगा। तो न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आदेश देता है गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को कि आप जिसको गिरफ्तार किए हैं, अगर उसने कोई गलती करी है तो मेरे सामने 24 घंटा 24 आवर के अंदर मेरे सामने सशरीर उपस्थित कीजिए। सशरीर प्रस्तुत करना है कि नहीं। उसके बाद हम देखेंगे क्या है सही है क्या गलत है, हम फैसला करेंगे। और नहीं है, ऐसे किया है तो फिर आप इसको तुरंत छोड़िए। इसका व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, आप इसको ऐसे कैद नहीं रख सकते बिना मतलब के। ये हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण। सीधा आसान भाषा में समझना है, समझ जाइएगा, आराम से टिक लगाइएगा। पूरा हैवी पढ़ के वो सब काम नहीं करना है, आसान भाषा में समझिए और टिक लगाइए। समझे कि नहीं? जैसा क्वेश्चन पूछता है बस उसका हम बता रहे हैं आंसर आपको, इधर ज्यादा करने का जरूरत नहीं है, उतना ही पढ़िए जो आपको जरूरत है। चलिए, सेकेंड में क्या लिखा हुआ मैंने? परमादेश, मैंडमस इंग्लिश में बोलते हैं इसको। ठीक है, परमादेश। परमादेश का अगर संधि विच्छेद करेंगे ना तो समझ जाइएगा, परम प्लस आदेश, परमादेश ना। बी कमांड मतलब हम आदेश देते हैं। हम कौन? यहां पर हम कौन है? माननीय हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट। बी कमांड मतलब हम आदेश देते हैं कि आपने जिसको, जो आपको कार्य मिला है किसी भी, चाहे वो सार्वजनिक हो या प्राइवेट वाला हो, आपको जो काम मिला है उसको आप अपना ड्यूटी, अपना कर्तव्य समझ के अच्छे से उसका पालन कीजिए। ठीक है, उसमें किसी प्रकार का गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे का जगह पे आपको काम नहीं करना चाहिए। मतलब उस व्यक्ति को आदेश दिया जाता है, चाहे सार्वजनिक हो या आपको क्या बोलते हैं प्राइवेट हो, तो आपको जो वर्क मिला है, जो ड्यूटी मिला है, उसको अपना ईमानदारी से निभाइए। अगर उसमें कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो हम आप पर कार्रवाई करेंगे। उसमें कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो हम आप पर कार्रवाई करेंगे। ये कौन आदेश देता है? ये आदेश देता है हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, 5 प्रकार का रिट है। तो पहला बताया था बंदी प्रत्यक्षीकरण और दूसरा है परमादेश। पब्लिक ड्यूटी, देखिए लिखा हुआ है पब्लिक ड्यूटी। पब्लिक ड्यूटी का मतलब कौन सी? जैसे पुलिस वाले होते हैं तो है ना कि चलो ऐसे किसी को पकड़ के रगड़ दे, तो नहीं, हमारा आदेश दे रहे हैं कि अपना जो कर्तव्य है, तुम्हारा ड्यूटी है, वो ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करो।
वरना हम आप पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। ये हम आदेश देने वाले कौन है? हम का मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हम वी का मान हम आदेश देते हैं, ठीक है, क्लियर है। उसी में राष्ट्रपति और राज्यपाल का आता है, ठीक है, ये समझ लीजिए आप। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ से हमेशा कितना बार भी पढ़ ले हमेशा गलती होता है, इसलिए ज़्यादा लंबा कहानी ना बनाते हुए सिर्फ नॉर्मल लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहता हूँ, आसान भाषा में कि समझिए। ये पांचों रीड का सिर्फ शाब्दिक अर्थ पकड़ लीजिएगा ना, जैसे अधिकार परीक्षा का, ठीक है, प्रतिषेध का, बंद प्रत्यक्षीकरण अभी बताए थे, है ना, तो इसका बस शाब्दिक अर्थ पकड़ लीजिए, इसका इतना ही का अर्थ पकड़ लेना है खाली, बस काम हो जाएगा, ठीक है, इतना ही का अर्थ पकड़ लेना है, काम हो जाएगा। जैसे अधिकार परीक्षा, तो परीक्षा में पूछा छुपल है, अधिकार परीक्षा मतलब पूछा, तो इसको परीक्षा ना पढ़ के पढ़िए तो क्या, अधिकार पूछा, अधिकार पूछा, अधिकार पूछा, मतलब कि कौन कौन सा था, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये दोनों किसी से अधिकार पूछेगा, इतना तो क्लियर हो गया। अधिकार परीक्षा में मतलब अधिकार पूछा, तो मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अधिकार पूछेगा, इतना क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि इससे पूछेगा किस वारंट पर कर्मचारी के पद की संवैधानिक जांच, दोनों एक ही बात है। यहाँ भी हम समझाएंगे, ये जो कटपुट किए हैं दो मंत्री तो निजी क्या समझाएंगे, पहले ये देख लीजिए, किस वारंट पर कर्मचारी के पद की संवैधानिक जांच, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जहां भी जिसमें केस चल रहा है दोनों में से, वो पूछते हैं उस अधिकारी से कि क्या आप इस पद के योग्य हैं, जिस पद पर आप कार्यरत हैं, ठीक है, आप इस पद के योग्य हैं क्या, आपका अधिकार है इस पद पर बैठने का, अधिकार पूछा, अधिकार पूछा कौन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, किससे, उस व्यक्ति से, ठीक ना, कि आपका अधिकार है क्या जो इस पद पर आप बैठे हुए हैं, इस पद पर आप जो निर्वहन कर रहे हैं, इसका कार्यभार कर रहे हैं, क्या आपका अधिकार है, कौन पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। लेकिन ये कब नहीं पूछेगा, तो मंत्रित्व कार्यालय में या निजी कार्यालय में नहीं इसको लागू किया जा सकता है, याद रखिएगा, नहीं वाला भी क्वेश्चन पूछ देता है। इसलिए अधिकार परीक्षा में अधिकार पूछेगा तो मंत्रित्व में, मंत्रित्व मतलब मंत्री कार्यालय में, मंत्रालय में और निजी कार्यालय में नहीं, इस रीट को लागू नहीं किया जा सकता, इसलिए हम कटपुट किए हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन बनाने टाइम बहुत लोग गलती करता है, क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ने के लिए सीख लीजिए, पूरा, तो बस अच्छा इसका कौन सा है नहीं पूछ देता तो नहीं छूट जाएगा, अब है वाला मार दीजिएगा, है वाला 3 को होगा तो वहाँ 1 नंबर चल गया, वही 1 नंबर से मेरिट नहीं बनता है, एग्जाम नहीं निकलता है, तो बाद में रोना पड़ता है। तो इसलिए कितना भी आपको आता हो क्वेश्चन, एकदम फुल कॉन्फिडेंस हो, ओवर कॉन्फिडेंस में भी गलती होता है, गाड़ी पलटती है ओवर कॉन्फिडेंस, समझे कि नहीं, इसलिए पूरा क्वेश्चन 4 ऑप्शन पढ़ना, उसके बाद आंसर करना, ये बात हमेशा याद रखिएगा। चलिए स्पीड की रही बात, तो आप घर प्रैक्टिस कीजिएगा, डेली एक सेट अभी से कीजिए, प्रैक्टिस बन जाएगा, एसआई का एग्जाम आते आते प्री आते आते, ठीक है। तो मंत्री तो मंत्रालय में और निजी कार्यालय में ये रीट को जारी नहीं किया जाता है, लेकिन अधिकार परीक्षा का मतलब कि अधिकार पूछता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस कर्मचारी से, क्योंकि उसके पद की संवैधानिक जांच हो रही है, तो पूछता है कि आप जिस पद पर बैठ के निर्वहन कर रहे हैं क्या आप उसके अधिकारी हैं, क्या आपका अधिकार है उस पर रहने का, और नहीं है तब पर कार्रवाई होगा, तो आपका जांच किया जाएगा, ये बोलता है अधिकार परीक्षा में क्यों वारंट हो, ठीक है, क्यों वारंट हो, ये हो गया अधिकार परीक्षा का मतलब, अधिकार पूछा, याद हो गया, किससे अधिकार पूछेगा, तो आप ये डीएम के पद पर कार्य कर रहे हैं तो आपको इसके लायक है ना, आप इस अधिकारी है इसके, ठीक है, आपका अधिकार है इस पर कार्य करना, ये बताइए आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो संविधान के भी रक्षक है, मौलिक अधिकार के, और मौलिक अधिकार भाग 3 को अनुच्छेद 32 को संविधान जो है संविधान की आत्मा या हृदय का है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, ये मैंने पहले बता दिया था। अब चौथा जो है 5 प्रकार का रीट जारी कर सकते हैं दोनों, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। चौथा जो है प्रतिषेध, प्रतिषेध बोलते हैं निषेध, यहाँ थूकना मना है, लिखता है कि यहाँ निषेध ना, कहीं लिखता है कि पुरुष प्रवेश निषेध, स्त्री प्रवेश निषेध, निषेध का मतलब ये होता है रोकना, स्टॉप, निषेध का मतलब होता है, तो प्रतिषेध में निषेध, कैसे अधिकार परीक्षा में अधिकार पूछा बोल रहे हैं, तो वैसे ही प्रतिषेध में निषेध पढ़िए, प्रतिषेध लग गया तो उसको निषेध पढ़ना है, प्रतिषेध निषेध प्रतिषेध निषेध, ठीक है, तो क्लियर हो गया, मतलब कि रोक देना, कौन सी रोक देना भाई, तो सुप्रीम कोर्ट जो है इससे नीचे हो गया हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से नीचे हो गया लोअर कोर्ट, तो इन लोग जो है लोअर कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को भी कह सकते हैं, और हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को कहेगा
कि आपको जो आपके अधिकार से जो बाहर का वर्क है ना, जो काम है, उसको आप मत कीजिए, वो हमारे पास ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है, वो आपके अधिकार जो है आपका, हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को बोल सकता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को भी बोल सकता है, लोअर कोर्ट को भी बोल सकता है, अपना से नीचे वाला के बोल सकता है कि आप जो काम है, आपको हम आदेश देते हैं कि आप ज्यादा ओवरलोड मत कीजिए। आपका मतलब आपको जो काम मिला है, आपका जितना अधिकार है, कोर्ट को बोल रहा है, अपना से नीचे वाला कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, कि आपका जितना अधिकार है उतना ही काम कीजिए। ठीक है, उससे ज्यादा करने का जरूरत नहीं है, उसके लिए हम बैठे हुए हैं। समझे कि नहीं? हाँ, जैसे एसपी साहब हैं, ठीक है, और दरोगा जी हैं, दरोगे एसपी वाला पावर में पूरा घूम रहे हैं, तो एसपी डांटेंगे ना उनको कि आपका जितना अधिकार है उतना ही काम कीजिए, है ना, ऊपर आपसे ऊपर जो होगा वो हम देखेंगे, उसी के लिए हम बैठे हुए हैं। तो भाई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब लोअर कोर्ट, ये सबको बोलता है कि आपका जो काम है आप करिए, इसलिए हम आपको रोकते हैं कि आप इसके अधिकार में, आपके अधिकार में ये काम नहीं है, इसलिए आपको नहीं करना है। तो जितना आपके अधिकार में है उतना ही कीजिए, विशेष करने का जरूरत नहीं है, इसीलिए प्रतिषेध, प्रोहिबिटेशन यानी निषेध। क्लियर हो गया कि नहीं? बस तो निषेध ये तो समझना है, प्रतिषेध है यानी निषेध में कौन सी करना है, अधिकार परीक्षा में अधिकार पूछा, उसमें मंत्रालय और निजी कार्यालय में ये रिट जारी नहीं होगा, बाकी सब में होगा, मतलब सार्वजनिक काम में होगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, उत्प्रेषण पांचवा, 5 प्रकार का रिट जारी करने का दोनों का है। तो अधिकार परीक्षा हो गया, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, है ना, प्रतिषेध हो गया, है ना, परमादेश हो गया, लास्ट उत्प्रेषण। इसका मतलब होता है पूर्णतया सूचित कीजिए। उत्प्रेषण का मान लीजिए आपको ट्रांसफर भी कर लीजिए, इंग्लिश में मोटा मोटी समझने के लिए खाली बोल रहे हैं। ट्रांसफर कैसे से भी बताते हैं, क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट में यहाँ भी लिख सकते हैं, सेम बात है इसमें भी। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को बोलेगा, हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को बोल सकता है, मतलब अपना से नीचे वाला, कि फैसला के बाद आदेश देगा। जैसे इसका फैसला हो गया, नहीं होता है कि सिविल कोर्ट में फैसला हो गया, हम चुनौती हाई कोर्ट में देंगे, तो हाई कोर्ट बोलता है कि आप अपने क्षेत्राधिकार से बाहर आके कार्य किए हैं क्या, मेरे पास भेजिए, ये आपका जो न्याय है अनुचित है क्या, तभी मेरे पास आया है ना, भेजिए, हमको सूचित कीजिए क्या है उसके बारे में। और अप्राकृतिक भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब प्राकृतिक के नियम को, सामाजिक ये जो है दुर्भावना नहीं फैलना चाहिए आपके आदेश से। अगर ऐसा है तो आप हमको भेजिए, मेरे पास ट्रांसफर कीजिए, उत्प्रेषण कीजिए, ट्रांसफर कीजिए। कौन बोलेगा? सुप्रीम कोर्ट नीचे, हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट लोअर कोर्ट वाला को, अपना से नीचे वाला को। वही एसपी और डीएम वाला भी हम जस्ट बताए थे, थोड़ा सा ही अंतर है। या आपके पास इस तरह के अप्राकृतिक न्याय या आपके लंबित मामले जो हैं वो मेरे पास ट्रांसफर कीजिए, उत्प्रेषण कीजिए। लोअर कोर्ट को हाई कोर्ट फटकार लगाता है कि आप हम मेरे पास कीजिए ट्रांसफर, उत्प्रेषण कीजिए जो आपके पास लंबित मामला है। क्यों? अप्राकृतिक न हो, अनुचित नहीं होना चाहिए, और आपके क्षेत्राधिकार से बाहर नहीं जाना चाहिए। समझे कि नहीं? 3 कारण, अप्राकृतिक नहीं होना चाहिए, अनुचित नहीं होना चाहिए। बोलता है कि वो हम इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। सुन रहे हैं कि नहीं? कि सिविल कोर्ट का फैसला है तो चलिए हम हाई कोर्ट को चुनौती देंगे। हाई कोर्ट अगर विरोध फैसला कर दिया तो कहता कि चलो हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। तो वही बोलता है कि क्षेत्राधिकार से बाहर आके कार्य किए हैं, मेरे पास सूचित कीजिए, हमको पूर्णतया सूचित कीजिए। मतलब कि पूर्णतया उत्प्रेषण होता है, ट्रांसफर होता है, हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को बोल सकता है। जो भी ऊपर वाला है एसपी साहब कहीं दरोगा जी को बोलेंगे ना कि दरोगा जी भेजिए मेरे पास, क्या है आप कैसे न्याय कर रहे हैं, किसी के साथ गड़बड़ी तो नहीं कर रहे हैं? कोई आप बड़ा आदमी है, पैसा वैसा वाला, तो उसका गरीब आदमी का ऐसा तो नहीं ना हो रहा है। उसी टाइप से इसमें फॉर एग्जाम्पल, गलत नहीं कह रहे हैं या दरोगा किसी को बदनाम नहीं कर रहे, बस बता रहे हैं फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए आप लोग को। ठीक है, तो ये हो गया 5 प्रकार का रीट। अब हम लोग जानेंगे कि 5 प्रकार का रीट, जैसे सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रीट जारी करता है तो वो अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट जारी करता है तो वो अनुच्छेद 226 के तहत। 5 प्रकार का रीट सुप्रीम कोर्ट भी जारी करता है और 5 प्रकार का रीट हाई कोर्ट भी जारी करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट जारी करेगा अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक है, तो और इसके बारे में दोनों में थोड़ा सा बताते हैं, लेकिन इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलिए, अभी आप सबको हम बता रहे थे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों 5-5 प्रकार के रीट जारी करते हैं, लेकिन दोनों से अलग अलग करके अगर क्वेश्चन पूछ दिया तो फंस ही ना जाएंगे। तो फंसना नहीं है, बिल्कुल भी क्लियर है। 2-3 को पॉइंट है, ध्यान से देख लेना है। पहला पॉइंट है कि ये जो रीट जारी करने के विषय में है, खाली ये दोनों रीट जारी करने के। ठीक है, 5 प्रकार का रीट।
सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट, देखिए इस पर क्वेश्चन बना रहे हैं और आंसर करवा देते हैं बिना पीडीएफ का, बिना स्मार्ट बोर्ड का। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है? 32। हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत 5 रिट जारी कर सकता है? 226। दूसरा क्वेश्चन कि क्या सुप्रीम कोर्ट सभी मामले पर रिट जारी कर सकता है या केवल मूल अधिकार के उल्लंघन पर? तो केवल मूल अधिकार के उल्लंघन पर ही सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। केवल मूल अधिकार का उल्लंघन होगा तभी उस पर सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है 5। और हाई कोर्ट में है कि मूल अधिकार के साथ साथ अन्य मामले, मूल अधिकार के साथ साथ अन्य मामलों पर भी ये रिट जारी कर सकता है, लेकिन ये सिर्फ मूल अधिकार, उच्चतम न्यायालय है, माननीय उच्चतम न्यायालय है ना। और हाई कोर्ट जो है मूल अधिकार के साथ साथ अन्य मामलों पर भी। ठीक है, तीसरा पॉइंट कि अगर मांग उचित है ना, मांग उचित हो तो सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी करने के लिए बाध्य है, उसको रिट जारी करना पड़ेगा। अगर मांग उचित है तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करने के लिए बाध्य है, मतलब कि इसी के हिसाब से मूल अधिकार का ना होगा, क्योंकि इससे ऊपर हम बता चुके हैं कि केवल मूल अधिकार के उल्लंघन पर ही ऐसा होगा। केवल मूल अधिकार के उल्लंघन पर ही सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा और मूल अधिकार के साथ साथ अन्य मामलों के उल्लंघन पर भी हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। अगला पॉइंट था कि मांग उचित होगा तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करने तो बाध्य है अथवा नहीं, तो बिल्कुल बाध्य है, लेकिन हाई कोर्ट बाध्य नहीं है। क्या दूसरा कोई आइडिया दे सकता है? उसको बोलते हैं उपचार या उपाय बता सकता है, बाध्य नहीं है। खुद से कुछ ज्यादा फोर्स कीजिएगा तो उपचार बताएगा, उपाय बताएगा, लेकिन जिस तरह सुप्रीम कोर्ट मांग उचित रहने पर रिट जारी करने के लिए बाध्य है, हाई कोर्ट बाध्य नहीं रहेगा। क्लियर हो रहा है ना? एकदम अबरी बार डबल स्टार लेके आवे के बाद, ठीक ना, अब की बार डबल स्टार, यही नारा लगा के चलना है। इसलिए हम कहते हैं कि दम है तो भूल कर दिखाइए। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप में दम है तो भूल कर दिखाइए। अब है अच्छा, एक और हम आप लोगों को उत्प्रेषण वाला बताए थे ना, वो पॉइंट कह सकते हैं कि छूट गया है, उसको जानबूझ के हम नहीं लिखे। उत्प्रेषण में बताए थे, इसमें है कि सुप्रीम कोर्ट जो है हाई कोर्ट को आदेश दे सकता है कि जो आपके क्षेत्राधिकार से बाहर का चीज है या आपके पास लंबित है, उसे मेरे पास उत्प्रेषण कीजिए, मतलब मेरे पास ट्रांसफर कीजिए। ये था पॉइंट, ठीक है। एक और नीचे लिखे हैं नहीं कि अनुच्छेद 32(4) कहता है कि अनुच्छेद 32(4) कहता है कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल में, ठीक है, आपातकाल में मतलब इमरजेंसी में अनुच्छेद 32 को भी निलंबित कर सकते हैं। कब? अनुच्छेद 352 कहता है आपातकाल होगा तब 32(4) के हिसाब से 352 के तहत राष्ट्रपति 32 को निलंबित कर सकते हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, ठीक है ना। याद रखिएगा, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, मेंस का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, मेंस में ये सब का क्वेश्चन पूछ देता है, इसलिए हम लिख दिए हैं, क्योंकि सिर्फ पीटी का नहीं, पीटी में दोनों का क्वेश्चन आना चाहिए। यहाँ से आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा एग्जाम बाद कि मेरा पढ़ाया हुआ कितना आया अथवा नहीं आया, तब भी बताना है, ठीक है। तो यही 5 प्रकार का रीट था: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। तो बता दिए, एक बार फिर से देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत, हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत तभी रीट जारी करेगा जब केवल मूल अधिकार का उल्लंघन हो, और हाई कोर्ट मूल अधिकार के साथ साथ अन्य मामलों पर भी रीट जारी कर सकता है। अगर मांग उचित होगा तो सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करने हेतु बाध्य है, उसको रीट जारी करना पड़ जाएगा। लेकिन हाई कोर्ट जो है मांग उचित होना हो बाध्य नहीं है, तो दूसरा आइडिया या उपचार समझा सकता है। और उत्प्रेषण सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पर कर सकता है। जो लंबित मामला है या अप्राकृतिक न्याय है ना, या अनुचित न्याय है, तो आप मेरे पास उत्प्रेषण कीजिए, और वही हाई कोर्ट जो है लोअर कोर्ट को कर सकता है। क्लियर है? और ये बताया कि अनुच्छेद 32(4) के तहत 352 के तहत राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति को 352 अधिकार देता है कि आप आपातकाल के समय 32 को निलंबित कर सकते हैं। तो यही रहा 5 प्रकार का रीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जितने से जितने ज्यादा आपके दोस्तों के पास पहुंचेगा, हमें और मोटिवेशन मिलेगा, आपके और आसान भाषा में आपके लिए लाऊंगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।